इंडिया या पाकिस्तान, ये डिबेट आपने न्यूज चैनल्स में कई बार देखी होगी। हाँ, लेकिन इन डिबेट्स में या तो इंडिया और पाकिस्तान के सैन्य ताकत की तुलना होती है या फिर क्रिकेट टीम्स की। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर है और पाकिस्तान के इतिहास की किताबों में मौजूद इतिहास भारत में पढ़ाए जाने वाले इतिहास से कितना अलग है और कश्मीर के बारे में वहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है। अगर आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लिटरेसी रेट। दोस्तों, 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों ही मुल्कों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों का पढ़ा लिखा ना होना। दोनों मुल्क इस मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह तलाश रहे थे, पर आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त दोनों देशों में तकरीबन 12% लोग ही शिक्षित थे, जिसमें ज्यादातर लोग अमीर और ऊंचे घरानों से आते थे। लेकिन अब आजादी मिले 75 साल बीत चुके हैं और इन सालों में पाकिस्तान की साक्षरता दर बढ़कर 60% हो गई है, तो वहीं भारत की 77%। हाँ, लेकिन ये कोई गर्व करने वाले आंकड़े नहीं है, क्योंकि आज भी दोनों ही देशों की साक्षरता में एक बड़ा हिस्सा मर्दों का है, जिसमें औरतें अभी भी पीछे हैं। भारत में 84.7% मर्द शिक्षित हैं और उनके मुकाबले केवल 70.3% महिलाएं। वहीं पाकिस्तान के आंकड़े भारत के मुकाबले काफी निराशाजनक हैं, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में 71.12% मर्द शिक्षित हैं और केवल 40.3% महिलाएं। एक्सपेंडिचर इन ड्रॉप आउट रेट। पढ़ाई पर खर्च को लेकर भी दोनों सरकारों का रवैया सुधरा जरूर है, पर सुस्त ही रहा है। आज भारत एजुकेशन पर जहां $36.6 बिलियन यानी अपनी जीडीपी का 4.6% हिस्सा खर्च करता है, वहीं पाकिस्तान केवल $3.6 बिलियन ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करता है, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 2 से 3% है। भारत में 875 यूनिवर्सिटीज और 14,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जिसके मुकाबले पाकिस्तान में कुल मिलाकर 198 यूनिवर्सिटीज और 1,468 कॉलेज हैं। अब चाहे पाकिस्तान की जनसंख्या भारत से कम ही क्यों ना हो, फिर भी ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही। ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने के मामले में भी पाकिस्तान अच्छी स्थिति में नजर नहीं आता। पाकिस्तान में 34% बच्चे पढ़ाई पूरी होने से पहले ही स्कूल कॉलेज छोड़ देते हैं। वहीं भारत में ड्रॉप आउट रेट 17.6% है। माने ड्रॉप आउट के मामले में भारत की कंडीशन पाकिस्तान से बेहतर है। टीचर्स की बात की जाए तो जहां भारत में हर 25 बच्चों के लिए एक टीचर है, वहीं पाकिस्तान में हर 45 बच्चों पर एक। टीचर्स की संख्या के मामले में तो भारत आगे है, लेकिन अगर टीचर्स की क्वालिटी और स्किल्स पर बात की जाए तो दोनों देशों की हालत एक समान ही है। आए दिन इंटरनेट पर इस तरह के वीडियोस वायरल होती रहती हैं, जहां हम देखते हैं कि टीचर प्राइमरी के बच्चों को भी सही से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुद भी उस सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत में 5वीं क्लास तक के 50% बच्चे अब तक ढंग से पढ़ना या जमा घटा भी नहीं जानते। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि दोनों ही देशों में टीचर्स को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह से प्रेरित नहीं किया जाता है। यहाँ टीचर की तनख्वाह और प्रमोशन इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, न कि इस बात पर कि उसे कितना अच्छा पढ़ाना आता है। आउटडेटेड सिलेबस। दोनों ही देशों की शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की देन है, वही अंग्रेज जिन्हें पढ़े लिखे नौकरों की जरूरत थी। आजादी के बाद सिस्टम को बदलने के बजाय दोनों ही देश उसी सिस्टम को लेकर आज भी चल रहे हैं। साथ ही स्कूलों और कॉलेजेस का सिलेबस 40 साल से वही है। कितने ही स्कूलों में आज भी बच्चे विंडोज XP या विंडोज 7 पर कंप्यूटर सीखते हैं, जिस वजह से बच्चों को असल दुनिया के लिए नहीं बल्कि नंबर लाने के लिए पढ़ाया जाता है। और जब यही ग्रेजुएट्स बाहर नौकरी लेने निकलते हैं तो वो उस नौकरी के लिए तैयार ही नहीं होते, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। पॉलिटिकल क्लाइमेट। भारत के मुकाबले पाकिस्तान की राजनीति अलग अलग दौर से गुजरी, कभी सैन्य तानाशाही तो कभी आधा अधूरा लोकतंत्र, जिस वजह से जिसने जब चाहा वहां के इतिहास से छेड़छाड़ की। जियाउल हक ने सबसे पहले घोषणा की थी कि स्कूलों में सिर्फ वो किताबें पढ़ाई जाएंगी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगी। इसी वजह से पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी किताबों में कई ऐतिहासिक घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता के चैप्टर्स के बारे में लिखा गया है कि भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद से वहां की जनता को पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ भड़काया और बाद में अराजकता फैलाने के लिए हथियार भी मुहैया कराए, जिस वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। कश्मीर को लेकर भी कई झूठ पाकिस्तानी क्लासरूम में तथ्यों के रूप में परोसे जाते हैं। रिप्रेजेंटेशन। NSSO के एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भी भारत में 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है।
ये बच्चे ज्यादातर पिछड़े और गरीब तबके से होते हैं, जिन्हें कम उम्र से ही या तो काम पर लगा दिया जाता है या फिर इनके माँ बाप के पास इतने पैसे और जरूरी कागज नहीं होते जिससे एडमिशन हो जाए। हम सभी ने इस तरह के कई बच्चे अपने जीवन में जरूर देखे होंगे। वहीं पाकिस्तान में भी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों की यही हालत है। बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से मिड डे मील और स्कॉलरशिप्स देने जैसी कोशिशें भी निरंतर जारी रहती हैं। भारत में इसके अलावा रिजर्वेशन का भी प्रावधान है, जिससे जाति के आधार पर शोषित और वंचित रह गए लोगों को भी आगे आने का मौका मिलता है। भारत ने अभी एक नई शिक्षा नीति भी तैयार की है, जो बच्चों के नंबर को नहीं बल्कि उनके संपूर्ण विकास पर ध्यान देगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार भी शिक्षा को सुधारने के लिए नई नीतियां लाने की कोशिश कर रही है, पर अभी तो कोई भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। ओवरऑल देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, तभी दोनों डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। अब भारत का यार इंडिया का बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान से तो बहुत ही ज्यादा हमारा अच्छा इधर एक यार सच बताऊं ना, इतना मुझे बुरा लगता है, मुझे इंडिया का नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। इधर जब देखते हैं ना बच्चा थोड़ा सा और ठीक हो गया या 8th 9th या 10th क्लास में पहुंच गया और समझदार हो गया, ये वो, अगर वो घर वाले उसके गरीब होंगे ना तो उसको काम पे लगा देंगे, उसको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता। ये बहुत बुरा है। एक चाइल्ड लेबर जो होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाता है, ये काम इंडिया में भी है और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है, उसको हमने अपडेट ही नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स मुख्तलिफ पढ़ाई जाती है। हमने आजकल दुनिया किस जगह पर यार भारत बहुत अच्छा है, पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। अफान भाई बहुत जैसे कहते हैं ना यार, अच्छे से अच्छा हमें इनकी नकल करनी चाहिए यार, इंडिया वालों की। यही इतना अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, वो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप ये देख लें कि यार इंडिया किधर से किधर तक पहुंच गया। इंडिया में जो है ना मर्द और औरत को दोनों एक जैसा माना जाता है। यार अफान भाई एक माना जाता है, मैं इस बात को भी आपका समझ सकता हूँ, लेकिन बात असली बात ये है ना, टीचर का तो हम नहीं कह सकते, क्यों हमने भी स्कूल पढ़ा है, कॉलेज भी पढ़ा है, हमें पता है यार वो पढ़ाते भी हैं और नहीं भी पढ़ाते। इंडिया का भी यही सीन होगा और इधर का भी, लेकिन जो घरों पे माँ बाप का असर होता है ना, वो बच्चों को पढ़ाएं। बिल्कुल यार, आजकल का दौर ऐसा है ना यार, बस तो व्यूअर्स वीडियो आप देख चुके हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम कंपैरिजन था। तो इसमें यही दिखाया था, इंडिया की वीडियो है ये, किसी इंडियन ने ही बनाई है, क्योंकि आपने लबो लहजा और सारी चीज़ें देश और ये सारा सुन लिया होगा। तो रिएक्ट करना बनता है। आज थोड़ा सा सैड भी हूँ और थोड़ा सा फिक्रमंद भी हूँ अपने मुल्क के हवाले से। तो जब ये रेशोज़ देखे गए, तमाम चीज़ें देखी गई कि इतना कम रेशो एजुकेशन का पाकिस्तान में, इतना कम रेशो है कि मतलब वहाँ के जो मेल है, मर्द हजरात हैं, 84% एजुकेटेड है और वुमेन जो है वहाँ की तकरीबन 70 प्लस इस तरह ही है। और पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो 70% एजुकेटेड हैं और गर्ल्स जो है यहाँ की वुमेन जो है, ठीक है, वो 48%, मतलब दोनों साइड का ही था। हाँ, दुखी थी क्योंकि दोनों साइड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है और सबसे ज्यादा बेस जो करता है वो टीचर्स पे करता है। टीचर्स दोनों साइड पे अच्छी नहीं है। अगर मतलब जिसने 8 मैट्रिक भी किया हो ना, तो वो उसका यही होता है कि मैं जो है वो टीचर लग जाऊं, बेशक उसको खुद पढ़ाना आता हो ना आता हो, वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। या हमारी टीचर्स की अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती ना, उनके लिए कोई अच्छे प्रोग्राम वगैरह होते हैं जो वो करके तो वो फिर आगे बच्चों को जो है वो डिलीवर कर सकें। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे मतलब अगर उसकी इंडिया की आबादी की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है वो। तो उनका जो रेशो है वो अगर निकाला जाए और पाकिस्तान का निकाला जाए, फिर भी उनका रेशो जो है ना थोड़ा बहुत बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। तो मैं इस